हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्न कर लेंगे जो कि होमगार्ड स्पेशल है। यानी यूपी में जो होमगार्ड की भर्ती निकली है उसके लिए स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। करते हैं प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा, लखनऊ। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्र पशु है बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाघ। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल। प्रश्न नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉकी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आम। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बरगद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 10। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय राजकीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बारहसिंगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आम। नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। चलिए करते हैं अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये हैं आपके 28 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 राज्य हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये हैं आपके 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 21, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 22 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 24 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1942। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1920। प्रश्न नंबर 28 है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1905। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? ये हैं आपकी 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जिनको हम उच्च सदन और निम्न सदन भी बोलते हैं। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 32। राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं? तो राज्यसभा स्थायी सदन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हाँ, राज्यसभा स्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 33। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 34 करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 35। जनगण मन कब राष्ट्रगान बना? तो जनगण मन कब राष्ट्रगान बना था? ये बना था 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ये 18 हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 39। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 40। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा थार। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 41। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 42। योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंगों का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 3। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीली होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 24। प्रश्न नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए प्रश्न नंबर 47 कर लेते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 48। भारत की पहली रेल कब चली? तो भारत की पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1853। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 49। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह है दूध से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दूध।